नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव हेतु सुचारू रूप से दूसरे दिन भी फॉर्म वितरण व नामांकन की हुई प्रक्रिया। वाराणसी में गंगा के बढ़ रहे जल स्तर को देख हैरत में पड़े लोग। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में मैनेजमेंट और प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल सर्टिफिकेट कोर्स की हुई शुरुआत। और संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में कई राज्यों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव हेतु फॉर्म वितरण व नामांकन की प्रक्रिया दूसरे दिन सुचारू रूप से की गई। नगर निगम चुनाव को देखते हुए पार्षदों के फॉर्म वितरण व नामांकन की प्रक्रिया प्रत्येक बूथों पर दूसरे दिन भी चल रही है। इसी क्रम में टाउन हॉल में भी आज पार्षदों ने पहुंचकर फॉर्म लिया। इस दौरान पुलिस बल की भी तैनाती की गई। सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। नामांकन स्थल का भ्रमण कर चेकिंग की गई है और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि महापौर के लिए कलेक्ट्रेट में बने नामांकन स्थल पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इसके साथ ही आचार संहिता के पालन हेतु अलग अलग टीमें बनी हैं। यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं 7 जगहों पर नामांकन हो रहा है। पहले दिन 484 फॉर्म बिके, जिसमें से एक नामांकन दाखिल किया गया। वहीं महापौर के 4 फॉर्म अब तक बिके हैं। तैयारी कल पूरे भ्रमण करके जहाँ ये पर्चा जो लिया जा रहा है और नामांकन होने का जो स्थल है उसको हमने चेक किया सुरक्षा की दृष्टि से और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसकी दृष्टि से, और सारी व्यवस्थाएं हमारे पूर्ण है। और कल से पर्चा लोग ले भी रहे हैं। और जो महापौर के लिए यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में ही इनका नामांकन स्थल बना हुआ है और उनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी है। और आचार संहिता को पालन करने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई है। और जैसे आचार संहिता लागू हुआ, जो यहाँ पे जो टीमें जो बनी हुई थी वो अपने अपने क्षेत्र में उसका अनुपालन किया, उनके द्वारा कराया गया। इसके अलावा जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनी हुई हैं, स्टैटिक सर्वेलांस टीम भी बनी हुई हैं, जो किसी प्रकार की इसके उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर वो टीम भी तत्काल मौके पे जाके जांच करके उसमें भी कार्रवाई करेगी। देखिए, नामांकन हमारा जो है कुल 7 जगहों पे नामांकन हो रहा है। एक तो मेयर पद के लिए यहाँ अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कोर्ट में कलेक्ट्रेट में हो रहा है, और नगर पंचायत गंगापुर के अध्यक्ष और सदस्य के लिए ये तहसील राजा तालाब के परिसर में हो रहा है। और 5 जोनल कार्यालय पर जो पार्षद के लिए है नगर निगम के, वहाँ पे नामांकन हो रहा है। कल तक जो है कुल 486 फॉर्म बिके थे नामांकन करने के लिए, और एक नामांकन कल तक दाखिल हुआ था। महापौर के 4 फॉर्म बिके हैं अब तक। अभी नामांकन कोई नहीं हुआ। देखिए, नामांकन का जो अधिसूचित तिथि है वो 11 से लेके और 17 अप्रैल तक है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन है। 18 को इसकी स्क्रूटनी है। 19 एक दिन बीच में गैप है। 20 को नाम वापसी है और 21 को प्रतीक आवंटन है। वाराणसी में गंगा के बढ़ रहे जलस्तर को देख लोग हैरत में हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। लगातार पानी बढ़ने से लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर कैसे गंगा का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। गंगा किनारे बैठे पुरोहितों ने आश्चर्य जताया कि जहां एक तरफ पर्यटकों का आना जारी है, वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। लगातार घाट किनारे बैठे रहते, क्या लगता है गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है क्या? नहीं, गंगा का जल जो हिसाब से अभी नीचे होना चाहिए, और अभी हम देख रहे हैं कि अब की पारी गंगा मैया का जल जो है
गंगा मैया का जल जो है बहुत तेज मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। और रह गया समस्या, अभी तो ये है समय, अभी आगे बहुत है, अब बाढ़ आएगा तो क्या गति होगा। तो अभी जल बढ़ने का संभावना नहीं था, लेकिन गंगा मैया बढ़ी आ रही हैं। क्या कारण है ये मैया जान सकते हैं। मतलब लगातार धीरे-धीरे जल स्तर हाँ, हम लोग गिन के जाते हैं कि 3 सीढ़ी है, फिर सवेरे आते हैं 2 सीढ़ी, अभी 2 सीढ़ी बचा। तो मैया बढ़ रही हैं और अभी बाढ़ बाकी है। अब आगे मैया की जो कृपा हो वो मैया ही जान सकती हैं। इसमें हम लोग क्या कह सकते भाई, हम तो भाई गंगा किनारे पुरोहित हैं, पूजा पाठ कराना हमारा धर्म होता है। पर्यटक बहुत आ रहे हैं, लेकिन गंगा मैया के जल बढ़ जाने के कारण जो है श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में मैनेजमेंट और प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल्स सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर ने एडटेक कंपनी यंग स्किल इंडिया के लिए एक MOU साइन किया है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र ने बताया कि 90% प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड उच्च गुणवत्ता युक्त किफायती और उन्नत तकनीकी से युक्त सजीव ऑनलाइन कक्षाएं हैं, जिन्हें मैनेजमेंट प्रोफेसर और इंडस्ट्री विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिनमें सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस इत्यादि में महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए स्पेशलाइजेशन है। प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल्स सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जॉब इंटरव्यू स्किल्स इत्यादि चीजें सिखाई जाएंगी। इन स्किल्स के माध्यम से कोर्स के तुरंत बाद नौकरी प्राप्त करने या आवेदन करने में मदद मिलेगी। ये नई पीढ़ी का निर्माण करेगी जो रोजगार के लिए बहुत जरूरी तेजी और जरूरी मानसिकता के साथ तैयार रहेगी। ये कोर्स अत्यधिक सस्ता और किफायती है। कोर्स की अवधि 6 माह की होगी। यंग स्किल इंडिया के संस्थापक और CEO नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रबंधन कौशल सीखने के बाद युवाओं और महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार होगा और वो स्वयं को रोजगार पाने और स्टार्टअप के माध्यम से दूसरों को रोजगार देने में सहायता कर पाएंगे। सेमिनार में महाविद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे, प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में कई राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा के प्रथमार्ध में 4 यादगार प्रस्तुतियां हुई। इनमें से 3 कलाकारों की पहली हाजिरी थी। पहली बार दरबार में हाजिरी लगाने वालों में चेन्नई की नृत्यांगना शीशा शशांक, रामपुर घराना के अरमान खान और गजल गायक तलत अजीज शामिल रहे। ड्रमर शिवमणि ने अपने जोड़ीदार मैंडोलिन वादक यू राजेश के साथ मिलकर तालों का मायाजाल बिछाया। गुजरात, बंगाल, केरल, यूपी और पंजाब के खास रिदम का जादू श्रोताओं को खूब पसंद आया। ड्रम, जंबे, घंटी, रसोई की थाली, चिमटा के साथ ही कुछ नए यंत्र भी उनके ड्रम सेट में दिखे। शिवमणि ने शंखनाद से शुरुआत की। 7 से 12 मात्राओं में लयकारी का चमत्कार दरबार में दिखा। हनुमत दरबार में संगीत समारोह का क्रम भरतनाट्यम से आगे बढ़ा। चेन्नई ने शिव, अम्बा और हनुमान और श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित रचनाओं का मर नृत्य की भंगिमाओं में अभिव्यक्त किया। शिवाष्टकम, राजराजेश्वरी स्तोत्रम, हनुमान चालीसा राग मालिका में संयोजित किए गए। तमिल के पारंपरिक नृत्य संयोजन से अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। रामपुर घराने के अरमान खान तीसरी प्रस्तुति लेकर मंचासीन हुए। पहली बार गायन का मौका 100वें संस्करण में पाने वाले अक्रम ने राग बागेश्वरी की अवतारणा की। सारंगी पर युवा विनायक सहाय, संवादिनी पर विनय मिश्र, तबले पर मुंबई के यशवंत वैष्णव ने उनके गायन के विविध पक्षों को और भी प्रभावी बना दिया।
पहली बार है कि मैं वाराणसी आ रही हूँ, बनारस आ रही हूँ। मुझे बहुत ही कहने को मुझे वर्ड्स नहीं है, बट बहुत खुशी हो रही है और ये एक रोमांचन जैसा एक एक्सपीरियंस। और मैं जब ये क्राउड को देखा तो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव। क्या फिर दोबारा बनारस? डेफिनेटली, बिल्कुल मैं आना चाहूँगी, हर वर्ष आना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच। बनारस घूमी आप, कैसा लगा बनारस? बहुत ही सुंदर। मैंने विश्वनाथ जी का दर्शन भी किया था कल। बहुत ही सुंदर, जस्ट ब्यूटीफुल। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास समाज द्वारा बैठक की गई। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास समाज की आवश्यक बैठक की गई, जिसमें सुरक्षित नौकायन को लेकर बात की गई। काशी में आए दिन बढ़ते यात्रियों एवं G20 का कार्यक्रम होने वाला है। बैठक में विभिन्न बातों पर सहमति हुई, जिसमें क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग सवारी न बिठाने, यात्रियों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखने, प्रशासन द्वारा बनाए गए आवश्यक नियमों का पालन करने पर चर्चा हुई। बैठक में बाबू सानी, बबलू सानी, अजीत सानी, विनोद मांझी, पप्पू मांझी आदि लोग शामिल रहे। प्रमोद जी, किस तरह का ये बैठक चल रहा है आज देखिए, आने वाले पर्व जो है पुष्कर मेला जो है, जो तेलुगु का है, और G20 का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। बनारस में यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को कैसे सुरक्षित नौकायन कराएं, इस विशेष चीज़ को लेके हम लोगों ने यहाँ पर आपस में बैठ के मंथन चिंतन किया है और लोगों को सुरक्षित नौकायन कराने के लिए लोगों को हिदायत एवं प्रेम से समझाने की बात हम लोगों ने यहाँ पर कही है लोगों को। और मेन वेस ये है कि क्योंकि बार बार हम लोगों को रेट की भी बात कही जाती है कि नौका रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम नगर निगम से और शासन प्रशासन के सारे लोगों से चाहते हैं कि जब हमारी आपस में रेट तय की गई है तो उसका रेट बोर्ड नगर निगम आके यहाँ लगा दे, जिससे हम लोगों को जो बार बार उंगली किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, इससे हम लोग को निजात में हम चाहते हैं कि जो हम लोग का रेट है उचित रेट वो यहाँ एक रेट बोर्ड तय कर दे, जिसके तहत हम लोगों से पैसा ले सकें। क्योंकि बार बार हम लोगों को ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। अपने लोगों को हम लोगों ने ये बात समझाई है कि कभी भी जब नौका पे सवारी बैठाते हैं तो सबसे पहले आप नाव का रेट तय करें। उस नाव में जितने यात्री लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा व्यवस्था रखें, और जितने आदमी का लाइसेंस है उससे कदापि भी एक व्यक्ति ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भले 10 हम कम बैठा ले, लेकिन एक भी ज़्यादा यात्री हम लोग नहीं बैठाएंगे। इन सब चीज़ों को आपस में हम लोगों ने मंथन किया है और लोगों तक ये खबर फैलाई है कि जब जितना हो गया, लेकिन आगे से कदापि भी किसी तरह की ढिलाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पूरा सुरक्षित नौकायन होना चाहिए। इसी विशेष बात पर आज यहाँ पर बैठक की गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी पियरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आई खराबी की सूचना पर तत्काल वाहन ट्रांसफार्मर लगाया गया। बड़ी पियरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आई खराबी के कारण मंगलवार को 50 से 60 घर अंधकार में डूब गए। जब इसकी सूचना क्षेत्रीय नागरिक विक्की यादव को लगी तो उन्होंने इस बात से क्षेत्रीय जेई को अवगत कराया, जिसका निस्तारण बुधवार को बिजली विभाग द्वारा कर दिया गया। तत्काल मौके पर वाहन ट्रांसफार्मर पहुंचा, तब क्षेत्रीय लोगों को राहत मिली। विक्की यादव ने बताया कि लगातार दूसरों की सेवा में लगकर कार्य करना हमारा लक्ष्य है। हमारे क्षेत्र में ये जो टंडन नर्सिंग होम के पास ट्रांसफार्मर है, ये काफ़ी दिन से खराब था, चलता था, कभी रात को आवाज़ करके बंद हो जाए, फिर 2 घंटे बाद चालू हो। मैंने संबंधित विभाग के जेई साहब से बात किया और कल रात से एकदम बिजली नहीं थी। लगभग 50 से 60 घर इससे वंचित था बिजली से। आज सुबह जेई साहब ने मुझे बताया कि विक्की भाई ट्रांसफार्मर समस्या है, मैं मोबाइल ट्रांसफार्मर भेज दे रहा हूँ। तत्काल मैं मोबाइल ट्रांसफार्मर लगवा दूँ, सारे कर्मचारी आ गए हैं। अभी सुचारू से बिजली चालू हो जाएगी और 50-60 घर जो बिजली नहीं पा रहे उसको बिजली मिलने लगेगी। फिर हम लोग इस ट्रांसफार्मर को उतरवा कर नया ट्रांसफार्मर मंगवा कर नया ट्रांसफार्मर लगवाने का काम करेंगे। आगे किस तरह का क्षेत्र में समस्या का निदान कर रहे हैं? मेरे वार्ड नंबर 7 पीरी कला को अब बदल कर वार्ड नंबर 83 पीरी कला कर दिया गया है। इसमें बाग बरियार सिंह, कबीर चौरा, बड़ी पियरी, तेलियाना, ये 4 क्षेत्र जुड़े हैं।
मैं इन 5 सालों में जो भी काम मुझसे हो सका मैंने किया, और अगर जनता पुनः मुझे अपना आशीर्वाद, प्यार और विश्वास बना के मुझे सदन में भेजती है, जो भी काम मुझसे छूट गया है मैं सभी कामों को पूर्ण करने का विश्वास दिलाता हूँ। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु छात्राओं को शपथ ग्रहण कराई गई। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर से अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रही किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से हो रहे बर्बादी को गंभीरतापूर्वक रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समाजसेवी मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है, वहीं समस्या का समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना भी गंभीर विषय है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती के साथ कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। क्या है मुकेश जी, किस तरह का एक कार्यक्रम चल रहा है? जिस प्रकार से हमारे देश में जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उससे भूजल स्तर बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। उसको देखते हुए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में छात्राओं को जन जागरूकता के तहत यह शपथ दिलाने आए हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाके अपने परिवार वालों, अपने आसपास के पड़ोसियों को प्रेरित करेंगी कि वो जो है जल का जो है दोहन न करे। जहाँ कहीं भी लीकेज पाइप हो उसका तुरंत मरम्मत कराएं, खुला हुआ टोटी न छोड़े, और आरओ में जो पानी गिरता है, जितना शुद्ध पानी मिलता है उससे ज़्यादा बर्बाद होता है, उसको संग्रहित करके उसको जो है इकट्ठा करके किसी आवश्यक वस्तु में लगाएं और जल के बर्बादी से बचे। यही हमारी जो है सुबह बनारस क्लब से की ओर से पूरे प्रदेशवासियों को एक अपील है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या प्रकरण में गायक समर सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस संबंध में पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। समर सिंह ने अपनी अर्जी में कहा कि वो बीते 8 अप्रैल से जिला जेल में बंद है। उससे पहले वो पहली पेशी पर अदालत आया था तो कचहरी परिसर में लोगों ने खूब हंगामा किया था, जिसके बाद वो डरा हुआ है। अदालत से अनुरोध किया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पेशी की अनुमति दे दी। सर, आज किन किन मामलों में समर सिंह के मामले में? देखिए, आज 4 विषयों पर सुनवाई होनी थी, मतलब 4 विषयों पर समझिए सुनवाई हुई। एक, पुलिस ने समर सिंह के रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सुनवाई हुई। हम लोगों ने और एपीओ ने रिमांड की मांग की कि आज रिमांड दिया जाए 4 दिन का, क्योंकि बम्बई ले जाना है और लखनऊ ले जाना है, और बम्बई के स्टूडियो से उनके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब बरामद कराए जाने हैं। चूँकि उन्होंने 161 में यह बयान दिया है समर सिंह ने कि हमारे वो डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ बम्बई के हमारे स्टूडियो में रखे हुए हैं। तो माननीय न्यायालय में उनके अधिवक्ताओं ने अपोज किया कि रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए और हम कुछ साक्ष्य देना चाहते। तो माननीय न्यायालय ने कल का एक डेट दे दिया है रिमांड के लिए पर सुनवाई के लिए, और एक समय फिक्स कर दिया है। तो कल 12 बजे रिमांड पर सुनवाई होगी और माननीय न्यायालय में। और दूसरा मामला भी था उस पर जी, बाकी 3 एप्लीकेशन थे। एक तो विवेचक को तलब करने का था उस पर, और एक कमिश्नर साहब ने जो प्रेस नोट जारी कर दिया था कि 306 पाया गया, उसमें हम लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि कमिश्नर साहब को तलब किया जाए और उनसे रिपोर्ट मंगाई जाए कि उन्होंने किस आधार पर बिना विसरा रिपोर्ट आए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, बिना लैब टेस्ट रिपोर्ट आए, मोबाइल के लॉक के वो खुले नहीं थे लॉक, और बिना एविडेंस के उन्होंने किस आधार पर 306
डिक्लेयर कर दिया। तो इस पर भी बड़ी लंबी बहस हुई, 1 घंटा बहस हुई और खचाखच अदालत भरी हुई थी। लगभग सभी अधिवक्ताओं ने, मतलब समर सिंह के अधिवक्ताओं को छोड़ करके, खैर समर सिंह के भी अधिवक्ताओं ने इस बात को कहा कि आपकी इस बहस पर निश्चित तौर पर कमिश्नर को तलब होना चाहिए और एक बड़ी बहस हुई, लेकिन फिर भी कोई ऑर्डर नहीं हुआ। कल के लिए रखा गया पुट अप बिफोर पीओ। तो कल हम लोगों की हड़ताल है, परसों फिर यह पेश होगा। और सर एक मामला और था जो 306 को 302 जी, उस पर भी कि 306 के एविडेंस नहीं है और वादिनी ने अपना एप्लीकेशन दिया है कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है आकांक्षा दुबे की, जिस पर विवेचक ने तहरीर बदल करके थाना सारनाथ में तहरीर बदल दी और उनके प्रार्थना पत्र पर FIR न लिख करके थाना ने दूसरी तहरीर लिखवाई और उस पर जो है कि FIR दर्ज किया। तो हम लोगों ने इसको 306 को 302 में तरमीम करने और 302 में रिमांड बनाने की मांग की थी। उसका भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, वो भी कल रिमांड एप्लीकेशन के साथ पेश किया जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर कार्यशाला आयोजित हुई। केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का मकसद NMP के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। देश में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति को प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। इससे ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला। कार्यशाला का पहला दिन पीएम गति शक्ति NMP अपनाने पर केंद्रित था। DPIIT में विशेष सचिव सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग के प्रधान सचिव अनिल सागर ने कार्यशाला को संबोधित किया। कम हुआ क्योंकि गति शक्ति पोर्टल पर इसका ऑप्टिमम अलाइनमेंट देखा गया और जो ट्रैवल टाइम है, अभी जब आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाते हैं तो आपका 12 घंटे का जो टाइम है वो गति शक्ति पोर्टल पर प्लान करने से ये टाइम आधा हो गया है 6 घंटे का। तो इस तरह से ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का कार्यक्रम चल रहा है, इससे हम अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, इकोनॉमिक नोड्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब को जोड़ते हुए एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ला रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव हेतु सुचारू रूप से दूसरे दिन भी फॉर्म वितरण व नामांकन की हुई प्रक्रिया। वाराणसी में गंगा के बढ़ रहे जल स्तर को देख हैरत में पड़े लोग। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में मैनेजमेंट और प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल सर्टिफिकेट कोर्स की हुई शुरुआत। और संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में कई राज्यों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।